नमस्कार सभी को। मैं आपके अपने YouTube चैनल द बैक बेंचर्स में स्वागत करता हूं। हम आज क्लास 6 का चैप्टर नंबर 2 ग्लोब लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम अक्षांश और देशांतर। जैसा कि आपको पता है कि हमने ज्योग्राफी का चैप्टर फर्स्ट अभी हाल ही में फिनिश किया है, जो कि था अपना अर्थ इन द सोलर सिस्टम। उसी क्रम में आज नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 2। तो देखते हैं इस चैप्टर 2 में हम ज़्यादातर जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो है पढ़ेंगे हम जो भी मैप होंगे या जो भी डायग्राम्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा पढ़ा जाएगा, और उसी के साथ कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स हैं उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। ग्लोब पृथ्वी का लघु रूप में वास्तविक प्रतिरूप है। जब सबसे पहले जब हम चैप्टर को पढ़ रहे हैं तो उसका जो हेडलाइन है, जो टाइटल है कि ग्लोब अक्षांश और देशांतर। तो ग्लोब है क्या, पहले ये हम जानना जरूरी है हमारे लिए। ग्लोब क्या है? पृथ्वी का ही लघु रूप में एक वास्तविक प्रतिरूप है। सेम जैसा ग्लोब है वैसी पृथ्वी है, बस उसका एक लघु रूप है, उसका एक प्रतिरूप है। एक काल्पनिक रेखा है जो ग्लोब को दो बराबर भागों में बांटती है, उसे विषुवत रेखा या विषुवत वृत्त कहा जाता है। जो ग्लोब है, यहाँ पर हम जब ग्लोब की बात करते हैं तो आपको समझ जाना चाहिए कि हम पृथ्वी की बात करें, क्योंकि ग्लोब एक उसकी प्रतिकृति है। तो हम जब ग्लोब की बात करेंगे तो वो सीधी सीधी बात होगी, पर हम पृथ्वी की बात करेंगे, अर्थ की बात करेंगे। तो क्या है कि ग्लोब पे एक ऐसी रेखा है जो 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर स्थित है। वह रेखा क्या करती है कि जो ग्लोब है या पृथ्वी है उसको दो बराबर भागों में बांटती है। तो उस रेखा को बोलते हैं हम भूमध्य रेखा, यानी जो भू है हमारी पृथ्वी है उसके मिडिल में है। और यह जो रेखा एक वृत्त का निर्माण करती है उसको बोलते हैं विषुवत वृत्त। नेक्स्ट देखते हैं विषुवत वृत्त से ध्रुवों तक स्थित सभी समानांतर वृत्तों को अक्षांश कहा जाता है। विषुवत वृत्त 0 अक्षांश को दर्शाता है, यानी जो विषुवत वृत्त है उससे ध्रुव तक जो स्थित सभी समानांतर वृत्त, जो सबसे बड़ा वृत्त हुआ वह हुआ 0 डिग्री अक्षांश के ऊपर जो है पृथ्वी के मिडल में बीचों बीच, वह है विषुवत वृत्त और उसका व्यास सबसे ज़्यादा है। फिर उसके समानांतर अगर हम ध्रुवों तक चलेंगे, उत्तर की तरफ और दक्षिण की तरफ, तो जो समानांतर सर्किल बनते रहेंगे, वृत्त बनते रहेंगे, वो सभी वृत्त क्या कहलाते हैं, वो रेखाएं क्या कहलाते हैं, वो अक्षांशीय वृत्त कहलाते हैं। और जो रेखाएं होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, अक्षांशीय रेखा या लैटिट्यूड लाइंस। आगे देखिए, करक रेखा ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि अक्षांश पे स्थित है। तो देखिए 23.5 डिग्री अक्षांश, कौन से अक्षांश में? उत्तरी अक्षांश में। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर की तरफ चलते हैं, ऊपर की तरफ, तो उत्तरी अक्षांश की तरफ चलते हैं तो 23.5 डिग्री अक्षांश के ऊपर हमें एक रेखा मिलती है, उसको हम बोलते हैं करक रेखा। एवं मकर रेखा जस्ट उसके अपोजिट अगर नीचे चलेंगे हम दक्षिण की तरफ, तो सेम दक्षिण की तरफ 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश में हमें मिलेगी मकर रेखा। तो आगे क्या है देखिए, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच के सभी अक्षांशों पर सूर्य वर्ष में एक बार दोपहर में ठीक सिर के ऊपर आता है, इसलिए इस क्षेत्र में सबसे अधिक ऊष्मा होती है तथा इसे उष्णकटिबंध कहते हैं। देखिए अभी इनको हम जो अर्थ के हीट जोन हैं उनको हम अलग अलग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मतलब उनका पार्टीशन कर रहे हैं, हम बांट रहे हैं। जो हीट जोन है, हीट जोन अगर देखें मेनली 3 पार्ट में डिवाइडेड हैं। तो सबसे पहले बात हो रही है कि जो कर्क रेखा है, यानी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के मध्य की जो अक्षांश है या मध्य का जो गैप है पूरा, उसमें क्या बोला जा रहा है कि जो सूर्य की किरणें होती हैं वह पूरे साल में एक बार सीधी सिर के ऊपर गिरती हैं, यानी एकदम सीधी हो जाती हैं। तो कहने का मतलब इस एरिया में जो गर्मी है वो काफ़ी भीषण होती है, काफ़ी टेम्परेचर हाई रहता है इस एरिया में 23.5 डिग्री उत्तरी और दक्षिण में। तो इसमें जो क्लाइमेट होता है या जो यहाँ की क्लाइमेट, उसको हम उष्ण कटिबंध कहते हैं, इस कटिबंध को। और ये जो जलवायु होती है उष्ण कटिबंधीय जलवायु होती है। आगे देखिए इसमें क्या दे रखा है, यहाँ से हम पढ़ रहे हैं, कर्क रेखा और मकर रेखा के बाद ध्रुवों जो 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी दोनों में हैं, उत्तरी अक्षांश में भी हैं और दक्षिण अक्षांश में, तक सूर्य की किरणें वर्ष भर तिरछी ही रहती हैं, जिससे यहाँ तापमान
मध्यम रहता है, इसलिए इसे शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। अब बात करते हैं, जैसे हमने बात की थी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, तो 23.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश था, अब उससे हम वहाँ से चल के अगर जो 90 डिग्री उत्तरी और दक्षिण पे जो ध्रुव हैं हमारे, तो जो ध्रुव से लेके 23.5 डिग्री के बीच में उत्तरी और दक्षिण अक्षांश के मध्य में जो गैप हुआ, अब वो गैप जैसे आप देख रहे हैं, ये पृथ्वी थी, ये बीच में भूमध्य रेखा हो गई, ये 23.5 डिग्री उत्तरी और ये 23.5 डिग्री दक्षिणी, तो ये तो हो गया, ये वाला पार्ट तो हो गया, ये सारा पार्ट ये तो हो गया उष्ण कटिबंध। अब ये जो ध्रुव हैं, ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव, इनसे ये जो बीच का है, ये बीच वाला पार्ट, इधर भी है सेम पार्ट, इस पार्ट की बात करें हम, इस पार्ट की, तो ये वाला पार्ट क्या है कि यहाँ पर सूर्य की किरणें सीधी न पड़ के वर्ष भर तिरछी रहती हैं, जिससे यहाँ पर उष्ण कटिबंध के कंपैरिजन में टेम्परेचर यहाँ पर क्या रहता है, एवरेज रहता है, मध्यम रहता है। इसलिए इस जो कटिबंध है, इस कटिबंध को हम बोलते हैं क्या, शीतोष्ण कटिबंध, यानी शीत और उष्ण दोनों का यहाँ पर मिक्सचर रहता है। नेक्स्ट देखिए क्या बोला जा रहा है, उत्तरी गोलार्ध में उत्तरी ध्रुव वृत्त तक तथा दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के बीच के क्षेत्र में ठंड बहुत पड़ती है, इसलिए इसे शीत कटिबंध कहते हैं। अब बात आ गई जो पीक पॉइंट था, जो उत्तरी ध्रुव में 90 डिग्री पे जो सर्किल बनता है ध्रुव के ऊपर, और सेम साउथ में जो साउथ पोलर है, यानी जो दक्षिणी ध्रुव है, वहाँ पर भी जो सर्किल बनता है 90 डिग्री पे जो लास्ट में, वहाँ पर जो क्लाइमेट होता है या वहाँ जो कटिबंध आता है वह आता है शीत कटिबंध। वहाँ पर हमें धूप बहुत नाम मात्र मिलती है और वहाँ वर्ष भर बर्फबारी होती है, या बर्फ़ से वो ध्रुव एकदम ढके रहते हैं, तो उस कटिबंध को बोलते हैं हम शीत कटिबंध। तो ये बात हुई हमारे जो पृथ्वी के अर्थ के जो हीट जोन थे अलग अलग, उनकी बात की हम। नेक्स्ट देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट थिंग्स। ग्लोब पर उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं देशांतर रेखा कहलाती हैं। पहले हमने अक्षांश की बात की, अभी हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की, जो लॉन्गिट्यूड जिसको हम देशांतर बोलते हैं। यानी ग्लोब पे जो उत्तरी ध्रुव था ऊपर नॉर्थ में पीक पॉइंट पे 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश पे, उसको वहाँ से जो दक्षिण में जो दक्षिणी ध्रुव है उसको मिलाने वाली रेखाएं, जो वहाँ से लेके नीचे तक जो रेखाएं मिलाती हैं, उन रेखाओं को हम क्या कहते हैं, देशांतर रेखाएं कहलाती हैं। वो जो काल्पनिक होती हैं, मतलब जो ग्लोब पे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ती हैं, उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, देशांतर के बीच की दूरी को देशांतर के अंशों में मापा जाता है। प्रत्येक अंश को मिनट और मिनट को हम सेकंड में मापा जाता है। यानी जो देशांतर होते हैं, जैसे एक देशांतर हुआ, उसके बाद में दूसरा देशांतर, तीसरा देशांतर, ऐसा पूरी पृथ्वी पे चारों तरफ पूरी पृथ्वी अलग अलग देशांतरों के मध्य स्थित है, और पूरी पृथ्वी पूरा संसार में अलग अलग देशांतर के मध्य अलग अलग लोकेशन स्थित है। तो ये जो देशांतर हैं, इन देशांतरों को हम कैसे मापते हैं, अंशों में मापते हैं। इनको जो मेजरमेंट करने का है, जो इकाई है, उसको हम बोलते हैं अंश, और जो अंश होते हैं उनको हम बांटते हैं, फिर अंशों को भी और टुकड़े करेंगे तो उनको बांटेंगे मिनट में, और जब मिनट को भी हम बांटेंगे तो उसको बोलते हैं सेकंड में। ये इनका मेजरमेंट का तरीका है। आगे देखिए, ये अर्धवृत्त है। अब जो अक्षांश थे वो क्या थे, पूर्ण वृत्त थे। प्रत्येक अक्षांश अपने आप में एक पूर्ण वृत्त था, एक कंप्लीट सर्किल था। जैसे 0 डिग्री पे भूमध्य रेखा पे जो विषुवत वृत्त था वह अपना पूरा वृत्त था, एक पूरा सर्किल था अपने आप में। बट जस्ट उसके अपोजिट जो देशांतरीय रेखाएं होती हैं, ये क्या होती हैं, अपने आप में अर्धवृत्त होते हैं। ये जो देशांतर होता है अर्धवृत्त होता है, तथा इनके बीच की दूरी ध्रुवों की तरफ घटती जाती है। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। जो अक्षांशीय वृत्त थे वो आपस में क्या थे, समानांतर थे। उनके बीच की दूरी हमेशा सेम थी, चाहे वो ध्रुव तक आप पहुंच जाओ, 0 डिग्री से लेकर हम 90 डिग्री नॉर्थ में जाएंगे या दक्षिण में जाएंगे, तो वो जो बीच में उनके सर्किल रहेंगे, उनके बीच का जो डिस्टेंस रहेगा वो समान अंतर रहता था, इसलिए उनको समानांतर बोलते थे। जबकि इसमें अपोजिट है। इसमें अपोजिट ऐसे है कि हम जब पृथ्वी के मिडिल में रहेंगे, यानी 0 डिग्री जब जो भूमध्य रेखा है वहाँ पर जब देशांतर रेखाओं के बीच की डिस्टेंस देखेंगे वो आपको दिखेगी समानांतर। बट जैसे जैसे आप ध्रुव की तरफ चलेंगे, उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव की, तो जो देशांतर रेखाओं के बीच में जो दूरी होती है वह घटती घटती उत्तरी अक्षांश के ऊपर काफ़ी कम हो जाती है, एक पॉइंट के रूप में हमें दिखाई पड़ती है।
आगे देखिए, और ध्रुवों पर सभी देशांतरी याम्योत्तर आपस में मिल जाते हैं। याम्योत्तर भी बोलते हैं, या हम इनको रेखाएं भी बोल सकते हैं। जो सारे देशांतर होते हैं वो जाके वहाँ पर मिल जाते हैं। ये हमने आपको बताया एक पॉइंट के रूप में, कहाँ पर, ध्रुव के ऊपर। आगे देखिए, 0 डिग्री देशांतर रेखा को मानक याम्योत्तर, यानी जो जो 0 डिग्री देशांतर रेखा थी उसको हम जो मानक याम्योत्तर या प्रमुख याम्योत्तर या फिर ग्रीनविच रेखा कहा जाता है, जो ब्रिटेन से होकर गुजरती है। देशांतर रेखा की सहायता से ही हम संसार में किसी भी जगह का समय की गणना कर सकते हैं। 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, जिसको हम ग्रीनविच रेखा भी बोलते हैं या इसको मानक याम्योत्तर भी बोलते हैं, ज्योग्राफिकल जो इनकी शब्दावली होती है भौगोलिक, उसमें इसको बोलते हैं मानक याम्योत्तर या ग्रीनविच रेखा। यह ब्रिटेन में जो वेधशाला है वहाँ पर एक लेबोरेटरी स्थापित कर रखे हैं जो ज्योग्राफिकल इवेंट की है, उसके पास से वहाँ गुजरती है। यह है जो मानक याम्योत्तर रेखा है। और देशांतर रेखाओं का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंस ये है कि इसके थ्रू, इन रेखाओं का उपयोग करके हम किसी भी जगह पर किसी भी व्यक्ति का या किसी भी स्थान की हम वहाँ पर उसका टाइमिंग का पता लगा सकते हैं कि वहाँ पर कितना टाइम हो रहा है उस स्थान पे। ये सब हम किसकी सहायता से ज्ञात कर सकते हैं, लॉन्गिट्यूड की सहायता से या देशांतर के हिसाब से। वो कैसे कर सकते हैं वो आपको अभी नेक्स्ट में आपको मालूम चलेगा कैसे। देखिए आगे, अभी देख रहे हैं हम यहाँ पर, ये हमारा पॉइंट है। चूँकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाती है, आपको अच्छे से मालूम होगा, 6th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं। 6th क्लास में, मतलब इस क्लास से पहले भी 5th क्लास में हमने पढ़ा है ये चीज़ कि जो पृथ्वी है हमारी, उसका जो सर्किल है, घूर्णन है, वो घूर्णन करती है, वो घूमती है। वो कैसे, उसका घूमने का कैसा है, पश्चिम से वो पूर्व की तरफ घूमती है पृथ्वी और चक्कर लगाती है। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में हैं, उनका समय ग्रीनविच के समय से आगे रहेगा, क्योंकि पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। तो जो स्थान ग्रीनविच रेखा थी, यानी 0 डिग्री देशांतर रेखा की बात कर रहे हैं हम, उससे जो पूर्व की तरफ रहेंगे, पूर्व की तरफ, ईस्ट की तरफ, तो वहाँ का जो टेम्परेचर रहेगा वह हमेशा ग्रीनविच से ज़्यादा रहेगा। और जो पश्चिम की तरफ रहेंगे उनका टेम्परेचर नहीं, उनका जो समय रहेगा, टाइम रहेगा, वह क्या रहेगा, पीछे रहेगा। ऐसा है। 2 देशांतरों के मध्य समय का अंतराल 4 मिनट रहता है। अभी ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ध्यान देखिए। जो 2 देशांतर होते हैं उनके बीच में हमेशा जो टाइमिंग का जो डिफरेंस होता है वह है 4 मिनट। 2 देशांतरों के मध्य 4 मिनट का हमेशा डिफरेंस रहता है। भारत में अगर बात करें, जैसे वह वर्ल्ड का था मानक याम्योत्तर, भारत की जो मानक रेखा है जिससे भारत का हम टाइम जोन काउंट करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग पूरे भारत का जो टाइम माना गया है वह है 82.30 डिग्री, यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को मानक याम्योत्तर माना गया है। पूरा देखिएगा, ये हम एग्जाम में गलती कर देते हैं, इसके आगे पूर्व या पश्चिम लग के आता है, बारीक डिफरेंस रहता है कि भारत की मानक रेखा कहाँ से गुजरती है, कितने अक्षांश या देशांतर से गुजरती है। तो वो है 82.30 डिग्री पूर्वी देशांतर से भारत की मानक याम्योत्तर माना जाता है। याम्योत्तर आ गया तो हम देशांतर मानेंगे। ये वर्ड देशांतर के लिए ये हम यहाँ पर यूज करें। इसे भारतीय मानक समय के नाम से जाना जाता है। भारत का समय हमेशा ग्रीनविच के समय से 5 घंटा 30 मिनट आगे रहता है, क्योंकि भारत क्या है, भारत पूर्व में स्थित है। जो ग्रीनविच रेखा थी, सीधी सी बात है, भारत जो ग्रीनविच रेखा है वो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो पूरे वर्ल्ड का मानक तय करती है, उससे भारत का जो टाइम है 5.5 घंटे का अंतर है भारत के टाइम का उससे, और वो आगे रहता है हमेशा। कुछ देशों का देशांतरी विस्तार अधिक होता है, जिस कारण वहाँ एक से अधिक मानक समय अपनाए जाते हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय अपनाए जाते हैं। जैसे भारत में तो एक स्टैंडर्ड टाइम जोन हो गया, टाइम जो हमने मानक समय अपना लिया, एक की 82.5 डिग्री के हिसाब से हमने रेखा के। बट काफ़ी कुछ ऐसे देश भी होते हैं जिनका जो देशांतरी विस्तार होता है वो काफ़ी ज़्यादा है। जैसे एग्जाम्पल ले रूस का, तो रूस में आपको मालूम होना चाहिए कि वहाँ का जो मानक समय है वह कितने
कितने मानक श्रम अपनाएंगे? 11। तो ये हमारा जो थ्योरेटिकल पोर्शन था चैप्टर नंबर 2 का वह फिनिश होता है। अभी हम देखिए कुछ डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं कि क्या लैटिट्यूड होता है, क्या लॉन्गिट्यूड होता है, हीट जोन कौन से होते हैं और कौन सी कर्क रेखा है, मकर रेखा है, और कैसे कैसे इनके बीच में होती है। तो सबसे पहले देखिए आपके सामने एक डायग्राम बना है। डायग्राम में हम देखते हैं सबसे पहले इस डायग्राम में जो पहला है वो है लेटीट्यूड। लेटीट्यूड से मतलब है हमारा अक्षांश। दूसरा है लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। तो लेटीट्यूड में देखिए आपको कुछ सर्किल दिख रहे होंगे। जो 0 डिग्री पे एक सर्किल दिख रहा है ये है इक्वेटर, जिसको हम बोल रहे थे विषुवत वृत्त या भूमध्य रेखा। ये जो बीच की रेखा भूमध्य रेखा, और जो वृत्त बना रही है उसको विषुवत वृत्त। ऐसे ही देखिए आप अलग अलग सर्किल बनते जा रहे हैं। सर्किल की व्यास कम होता जा रहा है बट उनके बीच में जो डिफरेंस है वो सेम है। और अंतिम में जाके जो ऊपर देखिए ये 90 डिग्री है, ये यहाँ उत्तरी ध्रुव है। सेम इसके जस्ट अपोजिट देखेंगे, ये देखिए जो ये बीच में 0 डिग्री जो अक्षांश रेखा है इसके जस्ट ऊपर का भाग उत्तरी अक्षांश हो गया है, नीचे का दक्षिण अक्षांश। तो उत्तरी अक्षांश में यहाँ जाके एक पॉइंट की तरह हो गई है सर्किल, ऐसे सेम यहाँ पर भी जाके पॉइंट की तरफ। तो ये आपके लैटिट्यूड के बारे में हमने जाना, नॉर्थ और साउथ लैटिट्यूड। अभी ऐसे ही हम जानेंगे लॉन्गिट्यूड यानी देशांतर। देशांतर कौन से होंगे? पूर्वी और पश्चिमी देशांतर। तो देखिए जो बीच का पृथ्वी के बीचों बीच ये वाला जो आएगा अर्धवृत्त, ये देखिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि यहाँ पर पूरा सर्किल नहीं बनता बल्कि यह एक हाफ सर्किल रहता है या हाफ वृत्त रहता है जिसको अर्धवृत्त बोलते हैं। तो ये 0 डिग्री का है, याम्योत्तर बोलते हैं इसको, मानक याम्योत्तर बोलते हैं हम 0 डिग्री देशांतर को। इसके जस्ट जो ईस्टर्न पार्ट होगा, ईस्टर्न ये होगा कौन सा? पूर्वी देशांतर। और जो वेस्टर्न पार्ट होगा इधर वाला जो ये होगा वेस्टर्न, जिसको हम बोलते हैं पश्चिमी देशांतर। और ये देखिए सबसे बड़ी चीज़ जो हम आपसे बात कर रहे थे कि जो देशांतर के मध्य ये क्या होते हैं, देशांतर जो सबसे ज़्यादा गैप रहता है वह रहता है इनका कहाँ पर? 0 डिग्री के में। जो ये 0 डिग्री है ये वाला पार्ट, उसके बीच में जो साइज होती है अर्धवृत्त की वो सबसे ज़्यादा होती है। उसके बाद में देखिए ये ध्रुवों की तरफ यहाँ सबसे इनके बीच में चौड़ाई ज़्यादा थी, यहाँ कम होते 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 यहाँ पर देखिए ऐसे ऐसे चपटे हैं ये, और ध्रुवों पे इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो सबसे कम है। तो आपको फ़र्क दिख गया होगा कि लैटिट्यूड क्या होता है और लॉन्गिट्यूड क्या होता है। नेक्स्ट में चलते हैं, इसके बाद में और कुछ एग्जाम्पल हम देखते हैं। ये देखिए आपके सामने एक इमेज है, इस इमेज में हम देखते हैं कुछ पता लगाते हैं। सबसे पहले देखिए अक्षांश के बारे में हम जानते हैं। जो बीच की ग्लोब के बीचों बीच जो अक्षांश था 0 डिग्री, जिसको भूमध्य वृत्त बोलते थे हम या भूमध्य रेखा बोलते हैं, यह है 0 डिग्री अक्षांश पे। जस्ट उसके ऊपर अगर हम नॉर्थ में चलेंगे उत्तरी अक्षांश में तो 23.5 डिग्री हमने बताया था, उसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये वाली लाइन ये है कौन सी? कर्क रेखा बोलते हैं हम इसको। और जस्ट इसके ऊपर अगर जाएंगे हम तो यहाँ पर आपको लगेगा 66.5 डिग्री, लगभग 66 डिग्री 34 मिनट पे एक सर्किल बना हुआ है, इसको हम बोलते हैं आर्कटिक सर्किल। आर्कटिक सर्किल जिसके ऊपर हमेशा पूरे साल बर्फ़ जमी रहती है, यहाँ पर बर्फ़ कभी हटती नहीं। सेम अब देखिए हम नीचे की तरफ देखते हैं। अगर नीचे की तरफ देखेंगे सेम यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका भूमध्य रेखा, इसके ये नीचे का पार्ट हो गया, ये हो गया दक्षिण अक्षांश। और दक्षिण अक्षांश में अगर देखें तो 23.5 डिग्री पे ये जस्ट 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश को हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा। और ये जो पार्ट हो गया इनको वही बोलते थे हम जो नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ यानी उत्तरी प्रायद्वीप और दक्षिणी प्रायद्वीप, ये हो गए। ये हमने जान लिया कि कौन कौन सी रेखाएं कौन कौन से अक्षांश में किसको बोलते हैं। 23.5 नॉर्थ को हम बोले कर्क, 23.5 डिग्री जो साउथ अक्षांश पे थी उसको हम बोले मकर रेखा, और जो 66.5 डिग्री करीबन था वो था आर्कटिक वक्त, और ये जो 66.5 डिग्री दक्षिण में है इसको हम बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल। ठीक है, ओके। इसी के साथ नेक्स्ट देखिए, ये भी सेम वही चीज़ है, आप देख रहे होंगे बीच में ये जो दिखा रखा है यहाँ पर, ये इक्वेटर हो गया। अच्छा, इसमें हम सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है हम जान रहे हैं हीट जोन। अगर हम हीट जोन की बात करें तो जो आपको जो रेड वाला ये जो रेड वाला पूरा पार्ट दिख रहा है ये बीच का, ये पार्ट है जो 0 डिग्री, ये भूमध्य रेखा है ये वाली,
इसकी बात करें, इससे 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के बीच में ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, यह आता है किसमें, उष्णकटिबंध में। उसके जस्ट ऊपर देखें हम 66.5 डिग्री, तो 66.5 डिग्री में क्या था, आर्कटिक वर्त नॉर्थ में, और दक्षिण में अंटार्कटिक वर्त। यहाँ तक का जो ये टेम्परेचर येलो वाला, ये जो कटिबंध है, ये है शीतोष्ण कटिबंध, जस्ट ये सेम साउथ में भी है। और जो लास्ट का हमें ग्रीन वाला पार्ट दिख रहा है, ये क्या है, शीत कटिबंध। तो ये क्या हुए, अर्थ के हीट जोन हमें यहाँ पर समझा। अभी नेक्स्ट हम देखते हैं, हाँ नेक्स्ट सेम है, बस यही यहाँ तक हम देखें। और ये जो चीज़ें हमने थ्योरेटिकल पोर्शन में हमने पढ़ी, उनको हमने यहाँ पर डायग्राम के थ्रू क्लियर किया। और आशा है कि आपको थोड़ा समझ में भी आया होगा। थोड़ा टिपिकल पॉइंट है ये, सबसे इम्पोर्टेंट है, ज्योग्राफी का बेसिस है ये आपको बेसिक नॉलेज है ज्योग्राफी का आधार, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट भी है। ठीक है, और आज का लेसन हम यहीं पर समाप्त करते हैं। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।